दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज तो बहुत साल पहले ही बो दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसी प्रेम कहानियां हुई हैं जिन्होंने इतिहास को बदलने पर मजबूर कर दिया है। आज भी हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो असल में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की जिम्मेदार है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि अगर ये ना हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा भयानक युद्ध कभी ना हुआ होता, या अगर ये प्रेम कहानी नहीं जन्मी होती तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं सत्यवती और ऋषि पाराशर के बीच हुए प्रेम प्रसंग की। अगर ये प्रेम ना हुआ होता तो शायद ही महाभारत होता। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके उस लाल वाली बटन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज एक नई कहानी से आप रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, महाभारत काल में कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें यमुना के बीच में प्यार हुआ और फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। कहानी शुरू करें इससे पहले हम आपको कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी ऋषि पाराशर और सत्यवती के बारे में बताते हैं। तो कौन थे ऋषि पाराशर? दरअसल ऋषि पाराशर एक महान ऋषि वशिष्ठ के बेटे थे और शक्ति मुनि और अद्यश्यंती के बेटे थे। ऋषि पाराशर के जन्म से जुड़ी एक अनोखी कहानी यहाँ हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पाराशर अपने जन्म से पहले पूरे 12 सालों तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहे थे और गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। ऋषि पाराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ थी। वो उस समय के एक सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की और कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया। ऋषि पाराशर जितने बड़े ज्ञानी और पुराणों के रचनाकार थे उतना ही बड़ा और खास मतलब उनके नाम का भी है। दोस्तों, पाराशर का मतलब होता है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाए। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वेद और पुराणों की रचना में ऋषि पाराशर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जानते हैं इस कहानी की हीरोइन यानी सत्यवती के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन थी सत्यवती। दोस्तों, सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की बदबू आती रहती थी। हालांकि सत्यवती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे आने वाली वो गंध उसकी खूबसूरती में परेशानी खड़ी करती थी और उसकी इसी गंध की वजह से उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट यानी नाव चलाने वाले ने किया था। आइए अब जानते हैं कि ऋषि पाराशर और सत्यवती की मुलाकात कैसे हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि पाराशर को यमुना पार करनी थी। इसके लिए वो एक नाव में सवार हुए और उस नाव को उस दिन सत्यवती ही चला रही थी, जबकि अन्य दिनों में उस नाव को सत्यवती के पिता चलाया करते थे। लेकिन उस दिन सत्यवती ही नाव को चला रही थी। अब ऋषि पाराशर ने जैसे ही नाव चला रही सत्यवती के रूप को देखा, वो उसके दीवाने हो गए क्योंकि सत्यवती थी ही बहुत खूबसूरत। इसलिए ऋषि पाराशर को नाव पार करते समय यमुना के बीचों बीच ही एक ही मुलाकात में सत्यवती से प्रेम हो गया, जिसके बाद ऋषि पाराशर रह नहीं पाए और उन्होंने सत्यवती के रूप की प्रशंसा करते हुए सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। अब ये सुनकर सत्यवती हैरान रह गई और ऋषि पाराशर के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ऋषि पाराशर सत्यवती पर इस कदर मोहित हो चुके थे कि वो सत्यवती से बार बार सहवास की बात कहने लगे। सत्यवती ने कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है और मैं धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगी।
और शादी से पहले तो मैं इस तरह का गंदा काम कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद एक पल को ऋषि पाराशर ने सत्यवती की बात को समझा, लेकिन फिर भी उसके सामने बार बार इस प्रस्ताव को रखते रहे और ऋषि के बार बार कहने पर सत्यवती भी ऋषि पाराशर के साथ संभोग करने के लिए मान गई। लेकिन उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रखी। आइए अब आपको बताते हैं सत्यवती की वो शर्तें जिनके बाद हुआ था सत्यवती और ऋषि पाराशर का मिलन। ऋषि पाराशर के बार बार कहने के बाद आखिरकार सत्यवती सहवास के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वो उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। ऋषि ने भी शर्तों को पूरा करने का वचन दिया। अब सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का गोल चक्र जैसा कृत्रिम आवरण बना दिया, जिसमें उन दोनों को ना तो कोई देख सकता था और ना ही उस कवच के अंदर कोई आ सकता था। जिसके बाद सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी और कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पाराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि मेरे शरीर से आने वाली मछली जैसी बदबू को वो दूर करके एक मनमोहक खुशबू में बदल दे और कहा कि अगर ऋषि उसे मछली जैसी बदबू से दूर करेंगे तो ही वो उनके साथ सहवास करेगी। और क्योंकि ऋषि के पास दिव्य शक्तियाँ थी तो ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। सत्यवती की सभी शर्तें पूरी होने के बाद वो ऋषि पाराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई और इस तरह उसी काले अंधेरे से घिरे गोल चक्र में दोनों के बीच संबंध बना। दोनों के बीच हुए संबंध के बाद समय बीता और फिर सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया। और आपको बता दें कि सत्यवती ने जिस बेटे को जन्म दिया इसने ही बाद में महाभारत की रचना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेद व्यास की, जिन्होंने महाभारत को लिखा और जो सत्यवती और ऋषि पाराशर के बीच हुए इस संभोग का साक्षी बने। लेकिन दोस्तों, बेटे के जन्म के बाद इस बेटे को गोद में खिलाने का सुख सत्यवती को नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जन्म होने के तुरंत बाद ही ये बच्चा बड़ा हो गया और फिर एक सुनसान द्वीप या पहाड़ पर तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। दोस्तों, बच्चे को जन्म देने के बाद कई महीनों बाद सत्यवती हस्तिनापुर के नरेश शांतनु की रानी बनी। जी हाँ, ये वही निषाद पुत्री है जो आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी और वो सत्यवती ही थी जिसके कारण गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया, जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं। इसके बाद में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन अफसोस कि राजा बनने के कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज यानी छोटे भाई विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया, लेकिन विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लीन हो गए। लेकिन इसके बाद भी विचित्रवीर्य की दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। बाद में वे पीलिया रोग से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और तब जाकर माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र यानी वेद व्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। और इसके बाद की कहानी अगर आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। हम वो वाली वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है जो सिर्फ आप लोग ही पूरी कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट तो आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबा दीजिए। और ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आने वाले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, है ना? और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।